परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। इस दशक के पहले दिन को देखने का अनुभव देने वाले प्रभु को पूरा आदर और महिमा देते हुए प्रभु मसीह के अतुल्य नाम से आप सभी का मैं आज के वचन की सेवा में स्वागत करता हूं। 145 भजन संहिता उसका 19वां वाक्य ऐसा कहता है, वह अपने डरवेयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इस अनुग्रहित वाक्य से हमारे आज के मनन का विषय है, यीशु हमारा भविष्य तैयार करता है। जीसस मोल्ड्स आवर फ्यूचर। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इच्छा ना रखता हो। 2021 साल हमारे सामने कोरे कागज की तरह पड़ा हुआ है। हमारी इच्छा के अनुसार हम उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक मसीह भक्त के विषय में समझे तो वह इस कोरे कागज में वही लिखना चाहेगा जो उसकी बुलाहट और उसके चुने जाने के अनुरूप होगा। कुछ भी इच्छा रखना और उसके लिए प्रयत्न करने की स्वतंत्रता जब मनुष्य को परमेश्वर से मिली है, फिर भी एक मसीह भक्त की जीवन की इच्छाएं क्या होनी चाहिए उसका बोध उससे हमेशा रहता है। इस साल हम क्या क्या पाना चाहते हैं, इसके बारे में हम एक बार सोच कर देखें। यही सवाल अगर परमेश्वर हमसे करता है तो उसे हम क्या उत्तर देंगे? जरा सोच कर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। प्रभु हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है। एक रात को प्रभु सुलेमान के सामने आया और उससे पूछा, तेरी इच्छा क्या है? सुलेमान ने उत्तर में कहा कि उसे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। उसकी इच्छा को परमेश्वर ने सुन लिया और पूरा करा, और उसी के साथ साथ प्रभु ने उसे धन, संपत्ति, सम्मान, लंबी आयु, विजय और सब बातें परमेश्वर ने सुलेमान को साथ में दी। ठीक उसी प्रकार प्रभु हमसे व्यक्तिगत रीति से पूछ रहा है, मैं तुझे क्या दूं? हम जो मांगेंगे परमेश्वर वही हमें देगा। यही तो आज का वचन हमें सिखाता है। 145 का 19वां वाक्य, वह अपने डरवेयों की इच्छा पूरी करता है, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। भक्तों की इच्छा परमेश्वर पूरी करता है। इस वचन को टॉम ऑल्सन नामक एक व्यक्ति ने स्वीकार किया और यह उसके भविष्य के बदलने का कारण बन गया। एक रात के समय में इन वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसने 5 बातों को मांगा। पहला, उन्होंने मांगा कि बहुतायत वचनों को याद रखने की स्मरण शक्ति उन्हें मिले। दूसरा, उन्होंने मांगा कि वह छोटे लेखों को लिख सके और उन्हें जल्दी से वितरण कर सके, उसका सामर्थ्य उन्हें मिले। तीसरा, उन्होंने मांगा कि जो मसीह की सेवा करते हैं उनको स्वतंत्रता से लेखों को बांट सके कि इन सेवकों को कभी भी ऐसे शास्त्रों की कमी ना पड़े। चौथा, परमेश्वर के वचन सामर्थ्य के साथ प्रचार करते और बांटने के लिए उन्हें और अधिक सामर्थ्य मिले। पांचवा, विश्वासियों के आत्मिक उन्नति के लिए लेखों को लिखने का सामर्थ्य उन्हें मिले। प्रियजनों, परमेश्वर ने टॉम ऑल्सन के मन की इच्छा को आने वाले सालों में पूरा कर दिया। जो उन्हें करीब से जानते थे वो ये समझते थे कि प्रभु ने टॉम ऑल्सन को असाधारण रीति से स्मरण शक्ति दी थी जिसे वो वचन याद रख सकते थे। उनका सुसमाचार प्रचार और बाइबल के पाठ अनेकों लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बना। मैगजीन्स में लिखे गए उनके लेखों को बहुत लोग पढ़ते थे। उनके छोटे छोटे लेख जितने अधिक वितरित हुए उतने अधिक कोई और लेख वितरित नहीं हुए हैं। हर एक युवा भी इसी प्रकार होने पाए, हमारा भविष्य परमेश्वर के सामने एक नया रूप पाने पाए, उसके लिए हमारे भविष्य को परमेश्वर के सामने हम समर्पित करें। जब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तब हम इन वचनों का प्रयोग करने पाए। हम ये भी जांचें कि क्या हम सिर्फ इन वचनों का प्रयोग हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। प्रियजनों, आइए एक प्रभु भक्त की बुलाहट के अनुसार हमारी इच्छा को जांचें और फिर प्रभु में इन इच्छाओं को समर्पित करें। अगर इस वचन को हमने पिछले सालों में सिर्फ हमारी भौतिक जरूरतों के लिए मांगा है, इस्तेमाल किया है, तो हम 2021 में हमारी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करें। परमेश्वर हमारे भविष्य को बदल सकने के लिए सामर्थी है।
हम प्रार्थना करें कि इस पूरे साल परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।